विनम्र भाषा का जीवन में बहुत महत्व है। विनम्र भाषा ही हमारी संवाद का आधार बनता है। अगर हमारी भाषा में विनम्रता है तो हमारा संवाद और संवेग विनम्र होंगे, प्रभावशाली होंगे। भाषा की कुशलता, भाषा का महत्व बढ़ेगा। अगर हमारी भाषा कठोर होगी तो हमारा संवाद कठोर हो जाएगा। विनम्र भाषा से आशय स्पष्ट हो, सत्य हो, सरल हो, लेकिन कटु नहीं हो। उसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए अपनी वाणी के माध्यम से। ऐसी भाषा को विनम्र भाषा कहते हैं। विनम्र भाषा की उत्पत्ति हमारे मानसिक विचारों से, मन में जो विचार प्रस्फुटित हो रहे हैं उसी का ही रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब होता है, और भाषा के माध्यम से हम उसी का संवाद करते हैं जो हमारे विचारों का संघर्ष हमारे मन मस्तिष्क में चल रहा है। अगर सकारात्मक विचारों का संघर्ष चल रहा है तो हमारी वाणी में विनम्रता और सकारात्मकता होगी। यह उस पर निर्भर है हमने हमारे विचारों को, हमारे मस्तिष्क को कैसा वातावरण दिया है। हमारी वंशानुगत वातावरण और परिवेश कैसा है, यह विचारों को उत्पत्ति देगा। यह विचारों की उत्पत्ति हमें जन्म से लेकर चारों ओर के वातावरण को प्रभावित करता है। विचारों की उत्पत्ति के लिए सबसे पहले हम सुनते हैं, लिसनिंग करते हैं, जिससे हमारे मन मस्तिष्क में विचारों की छाप पड़ती है। इसके बाद लिसनिंग के पश्चात ही तो स्पीकिंग आती है। जब विद्या अध्ययन के लिए बालक जाता है तो लिसनिंग करता है, और लिसनिंग के माध्यम से वह भाषा का उपयोग करता है। अब लिसनिंग जो श्रवण है, सुनना है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी के माध्यम से उसमें विचारों उत्पत्ति होगी। उसी से, उस लिसनिंग के माध्यम से उसका जीवन की दिशा और दशा तय होगी। इसीलिए तो इतने कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, हमारी परंपरा को जीवित रखने के लिए, हमारी संस्कृति को जीवंत बनाने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजन करके, सांस्कृतिक साहित्यिक कार्यक्रम आयोजित करके, महापुरुषों की जयंतियाँ और जन्मोत्सव मनाकर, उनको सम्मानित करके, उनके प्रसंगों की व्याख्या देकर, उदाहरण देके, पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके हम हमारे विचारों में एक नई प्रस्तुति प्रस्तुत करना चाहते हैं। एक विचारों को नई प्रेरणा देना चाहते हैं। विचारों को हम सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित करने के लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। घर का वातावरण, लेकिन घर के वातावरण के अलावा अन्य वातावरण भी उसे प्रभावित करता है। साहित्य में रुचि होना जरूरी है। आज के समय में मोबाइल और टीवी ने इस वातावरण को प्रदूषित कर दिया, जिसके कारण आज बालकों में विचारों का जो जन्म हो रहा है वो नकारात्मकता का हो रहा है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों को मोबाइल और जो एआई का प्रयोग हो रहा है उससे दूर रखें। मस्तिष्क में ही चिंतन होता है, मस्तिष्क में ही संघर्ष होता है, मस्तिष्क में ही निर्णय होता है। उसी से उसके एक्शन, उसकी क्रियाएं, कार्य और उसकी भाषा का निर्धारण होता है। इसलिए हमें स्वच्छ साहित्यिक वातावरण का निर्माण करना है। घर का वातावरण, विद्यालय का वातावरण, पाठ्यक्रम का वातावरण इस प्रकार निर्धारित करना है कि हर बालक अपने मस्तिष्क में ऐसे विचारों को जन्म दे जो वाणी उसकी विनम्र बने।